नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी कुछ गलतफ़हमियों पे हमने बात करी थी और काफ़ी सारे लोगों को पता चला उस वीडियो से कि हाँ, एक गलतफ़हमी जो लगभग सभी में है कि यार हो जाएगा। क्या वो जो अपना ईगो वाली बात आती है कि ना मेरे से हो जाएगा, मैंने तो पढ़ा है ये चीज़, है ना? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे कमेंट आए, काफ़ी सारे मैसेज भी आए कि ठीक है सर कि आपने जो बात कही थी वो समझ आ गई है और अच्छी बात है कि आपको एग्ज़ाम से काफ़ी समय पहले समझ आ गई, तो अब उस पर काम करिए और मेहनत करिए। बात आती है एक और चीज़ की कि किसी ने जो है कमेंट किया था कि जो आपके पास मतलब जैसे वीडियो वगैरह से तो मोटिवेशनल फैक्ट वगैरह होता है। तो किसी ने कहा था कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी और डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पंक्ति है। जिसने भी कहा है, बहुत अच्छी बात है। और ज़रूरी भी है कि मोटिवेशन तब के लिए है केवल जब आपका मन नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा विपरीत दिशा में जा रहे हो, आप सही ट्रैक से थोड़ा हट रहे हो, तब के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए डिसिप्लिन जिसको अनुशासन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अनुशासन का कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक जीता जागता उदाहरण है आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर सभी लोग एक्टिव हैं। आपने एक तैराक हैं माइकल फिलिप्स और सभी ने नाम सुना होगा भाई करंट अफेयर में तो कम से कम पढ़ा ही होगा कि 28 मेडल उसमें से 23 गोल्ड मेडल। तो क्यों वो बंदा इतना सक्सेस रहा जब उसका इंटरव्यू वगैरह आप सुनो तो तब चीज़ें पता चलती हैं कि चीज़ें किस तरीके से उस व्यक्ति ने जो है अपनी तैयारी करी। मंजिल पर जाकर जो सफ़र है ना, मेन चीज़ जो है वो सफ़र तय करता है कि सफ़र में आपने कितनी मुश्किलें करी, कितना आपने मेहनत करी, उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, मंजिल मिलती है। उससे पहले अमेरिका के ही किसी व्यक्ति के जो है 7 या 9 ऐसे कुछ मेडल थे तैराकी में और उसने कहा था कि मैं इनको तोड़ूँगा। उस बंदे ने उसका कोच बताता है कि उस बंदे ने माइकल फिलिप्स ने 5 साल लगातार डेली प्रैक्टिस करी। अब 5 साल कहने में तो आसान लग रहा है ना, मुझे भी और आपको सुनने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन 5 साल और लगातार 365 दिन, हर साल जो है मतलब हर दिन उसने क्या करी, प्रैक्टिस करी, उस पर काम किया। डिसिप्लिन वो होता है। हमारा डिसिप्लिन कहाँ भंग हो जाता है? भाई हम हफ्ते भर पढ़ते हैं, शनिवार का अलार्म ही बंद कर दिया, शनिवार मतलब संडे का अलार्म ही बंद कर दिया शनिवार को। कल संडे, शनिवार रात भर सोना नहीं है, बस चल रही है पार्टी सार्टी वगैरह। और संडे है तो संडे को उठना 10 11 12 बजे। यहाँ पर अनुशासन भंग हो जाता है। सोचो कि ये सब अगर माइकल फिलिप्स भी सोचता तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये चीज है अनुशासन। कहना आसान है, कमेंट करना आसान है, लेकिन उस पर खरे उतरना उतना ही कठिन होता है। यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग घर से तो निकल गए हैं बाहर गांव से कि चलो भाई तैयारी करनी है, चल दिए। अब हम देहरादून में आए हैं और सर्दी का मौसम है, कभी थोड़ा सा बारिश हो गई तो उस दिन अलार्म बंद करके आदमी रजाई फिर से ओढ़ लेता है कि ना यार बाहर बारिश हो गई। वहां अनुशासन भंग हो जाता है। ठीक है मत जाओ कहीं, घर में भी तो पढ़ सकते हो ना, चलो बाहर बारिश है, कमरे पे तो नहीं आ रही ना कुछ आपदा है ना, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है। होता क्या है कि अब हमारी उठने की आदत थोड़ा देर में, एक दिन गलती से मकान मालिक पहले उठ जाए और वो अगर घर में झाड़ू पोछा करे, उन्होंने पानी पूनी डाल दिया फर्श पे साफ करने के लिए, और आप खिड़की से झाँको, भारी बाहर फर्श गीला हो रखा है, बारिश हो रही है यार बाहर, ना आज नहीं जाना बाहर। क्या भाई, इतनी सी गलत फहमी पे वो चीज जो है ही नहीं, वो चीज आपका अनुशासन भंग कर दे रही है, समझ रहे हो? तो अनुशासन बहुत अच्छी चीज है कहने के लिए, डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस पर काम करना उतना ही कठिन है भाई। जिसने उस पर काम कर दिया, बहुत आसानी से आप निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्रता से आप जो है अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। आज शिवरात्रि का त्योहार भी है तो कुछ लोग, ठीक है भगवान शिव की आराधना करो, अच्छी बात है, लेकिन सुबह समय पर मंदिर जाओ और उसके बाद ऐसा नहीं दिन भर तुम भांग में आ रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। वहां अनुशासन भंग हो जाता है। ठीक है। आप दोस्त आपको कॉल कर रहे हैं, आप मन नहीं मार पा रहे हैं, वहां अनुशासन भंग हो जाता है। तो अनुशासन का अर्थ ये है, और खास तौर पे पढ़ाई में वो और दुगुना तिगुना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि थोड़ा सा भी अगर भटकाव आ गया तो पढ़ाई से सबसे पहले माइंड भटकता है। ठीक है। तो भाई इन चीजों पे काम करो। अच्छा है, डिसिप्लिन रहो,
मोटिवेशन तब ज़रूरी है बिल्कुल कि जब आप थोड़ा-सा अपने आप को फ़ील कर रहे हो यार नहीं हो रहा है या जो भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर खुद को समझाओ। अब तो यार हमने जो लोग लगातार तैयारी में हमने इतनी कुछ चीज़ें देख ली हैं, तो हमें जो है खुद सोचना पड़ेगा उन चीज़ों पे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ रहे? तो निरंतरता बनाए रखें, कहीं पर भी है, कोई भी है, मैंने ही नहीं कहता कि आप घर में मतलब लाइब्रेरी पढ़ो, कोचिंग जाके पढ़ो, जहाँ मर्ज़ी वहाँ पढ़ो। आप डिसिप्लिन पे रहो, घर में पढ़ो, डिसिप्लिन। हमेशा एक समय ऐसा निकालो, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सर घर में है जो लोग कुछ कुछ शादीशुदा लोग हैं, और हाँ, शादीशुदा जो महिलाएं हैं खास तौर पे बहुत मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो क्लासेस में बहुत सारे लोगों को या लड़कियों को मैं सचेत करते रहता हूँ कि देखो, याद करो अगर आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन अपनी उन सहेलियों को याद करो जो आपके साथ कभी स्कूल पढ़ा करती थी, और आज आप यहाँ तैयारी करने के लिए हो घर वालों के सपोर्ट के कारण, और उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, वो ससुराल में काम कर रही है। उस चीज़ को सोचो, और सोचो कि घर वाले अगर आप कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आपका अगर सहयोग कर रहे हैं, तो आपको उस पे काम करना है। आप सुबह उठो, नहीं समय मिल रहा है घर में, डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ चीज़ें हैं, सुबह जल्दी उठो। सुबह का 1-2 घंटा ऐसा है कि कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। उस समय पढ़ो, जब भी समय होता है बस डेली कंटिन्यूटी बना के रखो। हाँ, डिसिप्लिन की बात और क्लास की बात आई तो भाई एक प्रैक्टिस सेट में मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, जो लोग आते भी हैं, खैर तुम्हें तो पता ही है, जो लोग नहीं भी आते हैं, तो ना मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये मत सोचना कि जो लोग देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर या हल्द्वानी वगैरह, अल्मोड़ा कहीं भी अगर जो तैयारी के लिए घर से बाहर जा रखे हैं, वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। बहुत लोग टाइम पास कर रहे हैं। हमारे संस्थान में हर सैटरडे को टारगेट टेस्ट होता है, और टारगेट टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको मंडे को टारगेट बता दिया जाता है। कुछ लोगों ने सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं तो वो उसको थोड़ा सा ये कि रिवीजन कर लेते हैं, उसके लिए हमने कहा है कि चलो भाई रिवीजन करो, और शनिवार को उसका एक पेपर होगा, आपको यूट्यूब पर लाइव सेशन मिलते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन उस दिन ना क्लास लगभग आधी रहती, अच्छा हिंदी उत्तराखंड में तब भी बच्चे रहते हैं, लेकिन जीएस में वो संख्या बहुत आधी हो जाती है टॉपिक टारगेट टेस्ट के लिए। और हर पेपर के बाद रोना क्या होता है, अरे सर जीएस बहुत टफ है, जीएस पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है। भाई तुम काम ही नहीं कर रहे हो उसमें, तो वो आएगी ऐसे उठपटांग, जब तक तुम उसमें काम नहीं करोगे। तो उस पे काम करो, अपनी गलतियों को सीखो, और हर गलती अगर दोहराई जा रही तो वो बहुत गलत बात है। एक लास्ट में नए लोगों के लिए सजेशन है, जो नए नए लोग तैयारी में है, भाई आप सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आप किसी एक चीज को पकड़ के रखें। हमारे पास उत्तराखंड में 2 आयोग हैं, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी। यूके पीएससी में बाद में सोचो, पहले यूके ट्रिपल एससी की सोचो, और अगर यूके पीएससी की सोचो तो सीधे यूके पीएससी की सोचो, तब यूके ट्रिपल एससी की मत सोचो। क्योंकि ये दोनों आयोगों का जो पाठ्यक्रम है हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ही अलग है। जब हम एक के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा खत्म होता जाता है, और हम फिर दो नाव में पांव रखने वाली कंडीशन में आ जाते हैं, और हम कहीं का भी नहीं रहते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है उत्तराखंड में कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका समय लग जाता है तैयारी के लिए। तो इन चीज़ों पे काम करें, गौर करें। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अप्रैल में एग्ज़ाम के संकेत हैं जो री एग्ज़ाम वगैरह में है, तो उस पर काम करिए। है भी तो ठीक, नहीं भी तो आप तैयार रहिए। कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि भाई 2 महीने में पेपर हो। अब उस 2 महीने में तो सभी आ जाएंगे ना पेपर, भाई लोग प्राइवेट नौकरी छोड़ के आ जाते हैं उन 2 महीनों में कि चलो ठीक है भाई अब जो है 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं और तैयारी करते हैं। उम्मीदें तो उनकी भी रहती है, हम भी नहीं लेते, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो निरंतरता रहेगा, अनुशासन में रहेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। और निश्चित रूप से मैं 2017 से देख रहा हूँ इन चीज़ों को, वो बच्चा जो लगातार लगा हुआ है ना उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन कुछ बरसाती मेंढक हैं तो आप घर में पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संस्थान नहीं आओ, फिर आप बोलोगे कहीं की कमेंट करेंगे नहीं जी आपको कोचिंग के लिए बुला रहे हैं इस तरीके ना। आप घर में पढ़ो, लेकिन रेगुलरिटी रखो, अनुशासन रखो, निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपको मिलेगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में अगले कुछ तजुर्बों के साथ, कुछ अगले जो फैक्ट वगैरह उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।